रागिनी बहन, अभी लड़के वाले गए नहीं हैं और मेहमानों का होते हुए मेजबान का इस तरह गायब होना ठीक बात नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आगे से ध्यान रहे। एक बात और, हमारे यहाँ का रिवाज है कि सगाई के दूसरे दिन लड़के वाले लड़की के घर खाना खाने जाते हैं। खाना तो एक बहाना है, बाकी सब लोग एक साथ बैठकर शादी और रस्म की चर्चा करते हैं। सगाई और शादी के बीच में कौन सी रस्म निभानी है, कैसे शादी करनी है, कहाँ करनी है, ये सारी बातें वहाँ तय होती है। तो रागिनी बहन, कल हम सब आपके घर आ जाए, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, फैमिली डिनर। देखा, अगर एंगेजमेंट में मैं इतनी धमाल कर सकता हूँ तो शादी में क्या ही कमाल करूंगा। आगम, लेट्स गो। यस डैड, सी यू, कल मिलता हूँ। डैड, आप हमारे यहाँ कब आकर रह रहे हैं? चलो आगम। निशी, घर चलो निशी, इट्स लेट। आगम, तुम कल आ रहे हो ना? डेफिनेटली आऊंगा। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर अमन, कल सवेरे हॉस्पिटल में मिलते हैं। श्योर, गुड नाइट। हॉस्पिटल? एक्चुअली कल से 1 महीने के लिए डॉक्टर नील हमारी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी, दुनिया के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारी हॉस्पिटल में काम करेंगे। इट्स एन ऑनर फॉर अस। चलो। तुम बड़ी हो गई हो बेटा, तुम्हारे पापा के और मेरे बीच के प्रॉब्लम्स को जानती हो तुम। सब कुछ समझते हुए भी तुमने उन लोगों को यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। इसमें गलत क्या किया है माँ? अगर वो लोग यूएस से यहाँ तक मेरी शादी के लिए आ सकते हैं, तुम्हारे साथ रह क्यों नहीं सकते? नहीं रह सकते, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं रह सकते। और इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुमने एक बार मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अब इसमें पूछना क्या है माँ? मुझे लगा सब एक साथ एक घर में इकट्ठा रहेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, एक एक पल साथ में एंजॉय करेंगे। माँ, आपने आगम को देखा, वो कितना खुश था, एक एक रिचुअल को दिल से एंजॉय कर रहा था। और एंगेजमेंट के बाद भी उसका वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। वो यहाँ आकर रहना चाहता है हमारे साथ, इसलिए मैंने। माँ, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी को इनवाइट कर दिया। वो हमारे अपने हैं माँ। कोई भी अपना नहीं है निशी, वो लोग सिर्फ मेहमान बनकर तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं, शादी होते ही चले जाएंगे। इसलिए उन लोगों से कोई भी रिश्ता, कोई भी अपनापन जोड़ने की कोशिश मत करो। माँ, आप ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं? तुम्हारा प्यार यहाँ उन्हें खींच कर लाया है? बिल्कुल नहीं निशी, असलियत तो ये है कि उनका डर उन्हें यहाँ लेकर आया है। कैसा डर माँ? अपने बच्चों को खोने का डर। उन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे यहाँ आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरे करीब आ जाएंगे तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन वो बच्चे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं सनीता, रणबीर और आगम को मैंने जन्म जरूर दिया है, मगर वो मेरे बच्चे नहीं हैं। आज से 15 साल पहले जब नचिकेत और मैं अलग हुए थे, हमने आपस में बच्चों को बांट लिया था और ये तय किया था कि जिंदगी में कभी भी ना वो मुड़कर मेरे बच्चों की तरफ देखेंगे और ना मैं मुड़कर उनके बच्चों की तरफ। और आज वही डील याद दिलाने नचिकेत यहाँ आया था हमारे घर। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये शादी अटेंड करना उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इन 20 दिनों में भले ही हम एक दूसरे के आसपास रहे, लेकिन बच्चों से दूर रहेंगे। ना वो हद पार करके मेरे बच्चों की तरफ आएंगे और ना मैं अपनी हद पार करके उसके बच्चों की तरफ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों का बंटवारा ऐसा कहीं होता है क्या? अरे पति पत्नी की जिंदगी एक दूसरे से अलग हो सकती है, बच्चे उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? एक मिनट, इधर आओ, इधर।
ये पट्टी लो और ये पानी के ऊपर मारो और ये पानी को तोड़ के दिखाओ। मारो, देख टूटा पानी अलग हुआ नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं। माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता ऐसा ही होता है, कितने भी कोशिश कर ले हालात, ये रिश्ता नहीं टूटता। तुम दोनों ने अपने बच्चों को तो बांट लिया, लेकिन उन बच्चों के अंदर तुम दोनों का जो खून दौड़ रहा है उसको कैसे अलग करोगे, उसको कैसे बांटोगे? अच्छी फिलॉसफी है सनीता, कहने सुनने के लिए अच्छी है, मगर हकीकत कुछ और है। हमने हमारे बच्चे बांट दिए, निशी और आरव के अलावा और कोई बच्चे मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं रखते। फिर एक बात बताओ, जब भी आरव के लिए कोई नई चीज आती है घर में, वैसी एक दूसरी चीज लाकर तुम अलमारी में रखती हो, क्यों? हर साल ठीक रणबीर के जन्मदिन पर ही तुमको केक बनाने की इच्छा होती है, क्यों? और वो गुल्लक, उसमें किसके हिस्से के पैसे बचा रही हो रागिनी ताई? बताओ, तुम्हारे लिए उन दो बच्चों का कोई वजूद नहीं है ना? फिर आज आगम को देखकर तुम्हारी आंखें भर आई, क्यों? सगाई तो तुम्हारी इस बेटी की थी, फिर तुम्हारी आंखें उन दोनों बच्चों से मिलने की खुशियां मना रही थी, क्यों? क्यों रागिनी ताई? वाह रे वाह, बड़े आए बच्चों का बंटवारा करने वाले। अरे ये बच्चे तो उस बापा की देन है, तुम दोनों ने दुआएं मांगी है तब मिले हैं ये बच्चे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता ना तो आजमा कर देख लो, तुम दोनों चाहो या ना चाहो, कितनी भी कोशिश कर लो, ये बच्चे तो मिलकर रहे। निशी अपनी ड्रेस चेंज कर लो और सनीता जरा दूध फ्रिज में रख देना, खराब हो जाएगा। रागिनी पटेल, ये नाम है ना आपका? ये अपने आप को समझते क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है नील, तुम डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल ज्वाइन कर ही कैसे सकते हो? उस हॉस्पिटल में रागिनी काम करती है नील, रागिनी। वो काम करती है, हॉस्पिटल उसका नहीं है। उसके लेटेस्ट पति का तो है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या हर चीज मेरे मुंह से उगलवाने में मजा आता है नील? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और मेरा इशारा किस तरफ है। इतना बड़ा शहर है मुंबई, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने हॉस्पिटल चुना तो कौन सा? वही जिसमें रागिनी काम करती है। क्यों? रहने दो रीन, रहने दो, नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम रागिनी के हॉस्पिटल में इसलिए काम करना चाहते हो क्योंकि तुम देखना चाहते हो रागिनी अपने लेटेस्ट हस्बैंड के साथ कैसे रहती है, क्या रिलेशनशिप है। यू आर रीडिंग टू मच इनटू दिस मैम, ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ नील,
तुम अपनी शादी का फेलियर इन दोनों के रिश्ते में तो नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने कहा ना पैम, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल मुंबई का नंबर 1 हॉस्पिटल है, तो अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर नील के हर नंबर 1 चीज प्रेफर करता है। एंड यू नो पैम, आई एम अ वर्कहॉलिक। काम किए बिना जी नहीं सकता। बहती हवा के साथ तुम भी बह रहे हो पैम, मैं और ये बहुत जल्द साबित भी होगा नील। देखना, कल ही देखना। फैमिली डिनर के लिए बुलाया ना उसने, तुम जाओगे उस डिनर पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेवकूफ बना रही है तुम्हारा, समझने की कोशिश करो। अटेंशन चाहती है वो, और वो अटेंशन तुम दे रहे हो। वो जितनी भी चालें चल रही है ना, उन चालों में उसको कामयाब करने में तुम मदद कर रहे हो उसकी। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे नील? एक्सेप्ट द फैक्ट कि रागिनी की दूसरी शादी हो चुकी है। और शादी नहीं की होती तो? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती तो क्या मैं दौड़कर उसकी बाहों में चला जाता? डोंट टॉक रबिश पैम। उसने डॉक्टर अमन के साथ शादी की है, उस शादी में वो खुश है या नहीं है, दैट्स हर प्रॉब्लम, नॉट माइन। नील, अच्छा हुआ कि तुम भी। इसे क्या हुआ? पता नहीं। और तुम्हें क्या हुआ? नील ने रागिनी का हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। डू यू नो दैट? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती थी कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। यू नो, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या? हिमेदिता इज कमिंग। रियली? ओ माय गॉड, कसम से इंडिया आने के बाद पहली बार कोई अच्छी खबर सुन रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने निवेदिता को बताया कि नील भी यहाँ है, so she was really excited and she's very eager to meet her. ओ सुपर्ब डिम्पी, तो क्यों ना कल ही हम दोनों को डिनर पे भेज दें। मतलब इफ यू कैन बुक अ नाइस प्लेस और समथिंग, कोई एक जगह अच्छी सी जहाँ पे इन दोनों को डिनर पे भेज दें। Actually, that's a very good idea. मैं भी चाहती हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री वर्क कर जाए और नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी जाए। सीरियसली? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती ना, तो मैं नील और रागिनी को जोड़ने की पूरी कोशिश करती। I mean, just look at them यार। लेकिन ये तुम कह रही हो डिम्पी? I always thought कि तुम रागिनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, नजदीक से देखा है तुमने रागिनी को। हाँ, मैंने देखा है, तुमने भी देखा है, लेकिन हमारे पास वो नजरिया नहीं है जो नील के पास है। हम रागिनी को जानते थे, लेकिन नील उसे समझता है। उसने वो रागिनी देखी है जिस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। Anyway, इन सब बातों का क्या फायदा। मैं कल के लिए टेबल बुक कराती हूँ। हैप्पी नाउ? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। रागिनी नाम के मुश्किल का एक ही हल है, निवेदिता। रागिनी प्लीज यार, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी यार। मैं एक काम में इतना फंस गई थी कि चाहकर भी एंगेजमेंट पे आ नहीं पाई। एक दिन काम पर क्या नहीं आई, स्टॉक रूम से लेकर बोर्ड रूम तक हर चीज में गड़बड़ है। वो 7 नंबर क्या कर रही हो देविका? देविका, I'm sorry, वो मैं जरा सब जानती हूँ मैं। तुम जैसी सेंसिबल गर्ल ये सब। यार मैं क्या करूं, मैं जितनी सेंसिबल हूं ना, ये उससे ज्यादा हैंडसम है। मार्क माय वर्ड रागिनी, ये महीना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार महीना बनने वाला है, और इसका पूरा क्रेडिट तुझको जाता है। तूने ही डॉक्टर नील का कैबिन एडमिन डिपार्टमेंट के इतने पास रखकर मुझ पे इतना बड़ा फेवर किया है। अब रोज आते जाते उठते बैठते बस इसी पे नजर रहेगी मेरी, और देखना धीरे धीरे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। इम्पॉसिबल देविका। अरे क्यों? ये बात ना मुझे तुझे कहनी चाहिए यार। इतना हैंडसम आदमी तेरे सामने खड़ा है और तेरे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। कमाल है तो रागिनी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर। हाय डॉक्टर देविका। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? असिस्ट इन व्हाट? सर्जरीज। जब सर्जरी होगी तो देखेंगे। फिलहाल एक प्रॉब्लम है मेरी, अगर वो आप सॉल्व कर दें तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कौन सा प्रॉब्लम? मेरे कैबिन में एक इशू है, नीड योर हेल्प विद दैट। ओह सॉरी डॉक्टर,
मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आपके लिए कर पाती, लेकिन ये डिपार्टमेंट रागिनी का है, सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करे। Really? That's a pity. क्योंकि जब भी मैं आपकी रागिनी मैडम को देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि she's always so busy. कोई बात नहीं, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ। अच्छी आदत है। Our coffee is pending. What a killer! रागिनी तुझे पता है ये डिवोर्स्ड है यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी औरत इससे डिवोर्स ले सकती है। जरूर कोई पागल ही औरत होगी, एकदम लूजर टाइप की, इसलिए इसी ने उसे छोड़ा होगा। इसने नहीं छोड़ा था। I mean, उस औरत ने ही छोड़ा होगा इसे। ऐसे लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और। जरूर इसी के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी जो वो औरत इसे। अरे यार तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मालूम है, और मैं तुझसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी औरत जिसमें जरा से भी अक्ल हो ना, इस जैसे आदमी को कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। हेलो। बारिश हो रही है। मुंबई में सर्दी के दिन चालू है डॉक्टर नील। अगर आप कहते कि गर्मी हो रही है तो फिर भी मान लेती, मगर बारिश। आज भी बात को पूरी तरह सुने बिना बीच में टोकने की आदत गई नहीं तुम्हारी। मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा था। मेरे कैबिन में बारिश हो रही और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से तुम इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो। Can you please come and check? Make it quick. Thank you. Thanks for coming. क्या प्रॉब्लम है? कहाँ है बारिश? Yes, खिड़की के पास। देखो। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। क्या मजाक है? और ये कौन सा तरीका है प्रॉब्लम बताने का? It's not my fault, रागिनी। बिना सबूत देखे तुम किसी बात पर विश्वास तो करती नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कैबिन कई महीनों से यूज नहीं हुआ, कोई और ले लो, लेकिन आपको यही चाहिए था एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। सीरियस? Anyway, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये ऐसे खराब किया है। क्या? कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस कैबिन में बैठूं एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। क्या लगता है तुम्हें रागिनी, मैंने ये कैबिन क्यों लिया? क्योंकि ये तुम्हारे दरवाजे के सामने? नॉट अ चांस। मैंने ये कैबिन इसलिए लिया क्योंकि ये तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा कैबिन है। नॉट लाइक वो 2x2 जिसमें डॉक्टर अमन बैठते हैं। गेट माई एसी फिक्स्ड एंड बी क्विक अबाउट इट। मैं किसी को भिजवाती हूँ। हे निशी, सब कुछ सेट है ना? अरे डिनर के एक्साइटमेंट में मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, और ढोकला भी होगा ना? ढोकले खाने में नहीं बनते पुत्तू। ओह, लेकिन तुम्हें खाना है ना, तो मैं कल अलग से बनाकर तुम्हारे लिए भिजवा दूँ। ओके? थैंक यू सो मच। अच्छा तुम वक्त पर तो आ रहे हो ना, लेट मत करना। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ, बस मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में निकल जाऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर।
चलो बाय। बाय बाय, सी यू। आगम, क्या पहना है तूने? बहुत कूल है ना, ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट है। वो तो मैं जानता हूँ, तूने क्यों पहना है? अब वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन। अब हिंदी में भी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। करेक्ट। अब कितने कूल हो डैड, वाओ। दैट आई नो, बट मैं अभी तक नहीं समझा तूने ये पोशाक क्यों पहनी। हाँ, वो एक्चुअली वो निशी के घर पे डिनर है ना, तो जब समधी आएंगे तो एक भाई का बहन के डिनर पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वहां जा रहा हूँ। अगम, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रिश्तों के बारे में जानता ही क्या है? अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ डैड, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि वो होता क्या है। जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है तो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, कैसी दिखती है, क्या फील होता है, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ डैड। जैसे जब लड़के वाले आते हैं तब लड़की वाले क्या फील करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसा फील होता है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है तुझे, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा, जा, ये कपड़े बदल गया। डैड मुझे जाना है, प्लीज डैड, मना मत कीजिए। मेरे लाइफ में पहली बार मुझे कोई फैमिली डिनर अटेंड करने मिल रहा है, वरना यूएस में तो एक छत के नीचे जितने लोग उतनी फैमिली। मुझे तो याद भी नहीं है कि हम सब ने एक साथ कब डिनर किया था लास्ट। कभी कभी पैम मेरे साथ डिनर कर लेती है और कभी कभी सुहानी, लेकिन आप और रणवीर हमेशा बिजी होते हो। पता है, निशी ने मुझे 2 बार इनवाइट किया खाने पर। पहली बार ऐसा लगा कि किसी को मेरी जरूरत है। तू क्या कहना चाहता है कि तेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है डैड। तो क्या मतलब है तेरा? सब मतलब समझ रहा हूं, तू ध्यान से सुन। यहां तुझे शादी अटेंड करने लाया हूं। शादी अटेंड कर और घर वापस चल। आप सही कह रहे हो डैड, मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने ही आया हूँ और मैं शादी ही अटेंड करूंगा, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, भाई बनकर। आई एम सॉरी डैड, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं डाली, लेकिन आज मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा। आगम रुक, तू अकेला नहीं जाएगा वहां, मैं भी चलता हूं। रियली डैड, आई लव यू डैड। अच्छा, मेरे पास एक और पैर है, इसकी आप पहनोगे? जा, मेरा ब्लैक सूट निकाल। ओके। मैं आ रहा हूं रागिनी, अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा मेरे बच्चों के करीब आने का। तुम्हारा एक भी कदम अगर मेरे बच्चों की तरफ बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आगम, कहाँ जा रहे हैं? मॉम को ढूंढ लिया, एड्रेस तो ढूंढ ही लूंगा। वैसे भी निशी ने मुझे एड्रेस मैसेज किया है, 3rd फ्लोर 301। तो रुक, मैं भी आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल मेरी बेटी से एक गलती हो गई तो मुझे 10 बातें सुना दी। अब यहाँ क्या करने आए हो? आज के इस दिन में तुम इनवाइटेड नहीं हो। इस बार भी गलती तुम्हारी बेटी की है। उसने मेरे बेटे आगम को फोन करके डिनर पर इनवाइट किया। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे बच्चे अभी नादान हैं, इसलिए आगम के साथ आया हूं उस पर नजर रखने। ठीक है, अब मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान की तरह रहो। मेरी फैमिली के लिए कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, ये मत भूलना कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ निशी के पापा की हैसियत से आए हो। इस बात को मैं भूल गया हूं, क्यों बार बार याद दिलाती हो? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा पति बनने के लिए मर रहा हूं? जाओ तुम, जरा सांस लेकर आता हूं। हेलो जी, मैं किटी जी। मुझे मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। याद है मुझे तो तो बाद ही पता चलेगा जी। आजकल रागिनी के घर के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। रब्बी सो, इसका पता तो मैं लगा के ही रहूंगी। अब उसमें वो अदरक लहसुन पेस्ट डालो। अरे नहीं, पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ेगा। 1 मिनट, आप कौन है? मैं अमन हूँ।
आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है ना, और मैं कुक है, मतलब खाना बनाने का नॉलेज किसको ज्यादा है? बराबर, इसके लिए मैं जो बोलती हूँ वैसे करने का। अदरक लहसुन पेस्ट डालो। नानी आपने मेरी इयररिंग्स देखे क्या? देखना बेटा उधर। हम लोग अपने अपने काम में बिजी है, मुझे भी कुछ काम दो। सनी दे को। आप सब पर नजर रखिए बस। देखिए सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ये सही काम है मेरे लिए, मैं सबके पर नजर रखूंगी। अरे अमन साहब, आप यहाँ और आप किचन में क्या कर रहे हैं? हाँ, आज मैं फ्री था, हॉस्पिटल में भी कुछ ज्यादा काम नहीं था तो सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, अब आप लोगों की भी कुछ मदद हो जाएगी तो। That's nice of you, sir. मगर आप ये कुकिंग... नहीं, देखो दो बातें। सबसे पहले तो ये कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि जब मैं यहाँ आया तो सनीताई मेरी फेवरेट डिश पका रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लेता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में ये नाटक खत्म हो जाएगा तो मेरा यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा। क्या है ना कि मुझे इस घर से, इस घर के लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, फिर बहाना चाहे कोई भी हो। सर, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब भी चाहे यहाँ आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है सर। और एनीवे, अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए। वो लोग भी यहाँ आए हैं। कौन? नमस्ते नानी। ओह, डॉक्टर नील। नचिकेत बेटा, आ गए तुम? कहाँ थे? मुझे तुमसे एक शिकायत है, बार बार तुम कहाँ चले जाते हो? मैंने पूरे घर में तुमको ढूंढ लिया, अभी मैं जाने नहीं दूंगी बेटा तेरे को। अरे पापा, आप आ गए। I'm so happy, thank you so much. आप पर्सनली मेरी शादी की एक एक रिचुअल्स में शामिल हो रहे हो। So happy. जी। अब बैठिए, मैं जस्ट 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। चलो निशा। और मैं भी अभी आता हूँ, उसको हेल्प करके आता हूँ। डॉक्टर नील, आप यहाँ? आई मीन आई एम सरप्राइज्ड। आई एम नॉट। मतलब? नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए। वैसे आप मेरी फोटो क्यों खींच रहे? अपनी कलेक्शन के लिए डॉक्टर अमन। क्यों? आप खुद सर्जन हैं, मुंबई का टॉप हार्ट हॉस्पिटल चलाते हैं, और यहाँ ऐसे खाना बना रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। आप यही रहते हैं आप? नहीं, मैं मैं यहीं रहता हूँ इस घर में। वैसे मेरा एक जुहू में बंगलो है, पर मैं यहीं रहता हूँ। ऐसे ही जुहू में आलीशान बंगला छोड़कर आप यहाँ 2 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं। कहने वाले ने सही कहा है, प्यार आपसे क्या कुछ नहीं करवाता। उन्होंने शायद महसूस किया होगा, तभी कहा होगा। Sure. By the way, I'm really sorry, मैंने आपको कुछ अनाप शनाप कह दिया। मुझे आपको कमीना नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry. But believe me, मुझे नहीं पता था कि आप रागिनी के हस्बैंड हैं। थे। एक्चुअली क्या है ना कि रागिनी ने कभी आपका जिक्र नहीं किया, कभी अपने हस्बैंड का नाम भी मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात बताऊं जी, रागिनी की बातें सुनकर उनके हस्बैंड के बारे में मेरा जो परसेप्शन बना था, आप उतने बुरे भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? इतना बुरा नहीं। आई मीन आप बुरे नहीं है। लेकिन आप जितना अच्छा भी नहीं हो।
कितना कुछ करते हैं आप रागिनी के लिए। कई बार आपको उसके सामने हाथ जोड़ते हुए देखा है। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो समझता कि आप मुझसे जेलस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको रागिनी दूसरी शादी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई नो दैट। यू राइट डॉक्टर अमन, जो बीत गई सो बात गई। अब रागिनी अपनी जिंदगी कैसे जीती है, किसके साथ जीती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है मेरा। अरे रागिनी जल्दी से आ, ये लोग आ गए। जय श्री कृष्ण। खुश रहे खुश रहे। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा घर है, छोटा है, लेकिन सजाया है बड़े प्यार से। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? डॉक्टर अमन है ना? या व्हाई नॉट। आइए मैं आपको घर दिखा देता हूँ, लेकिन डॉक्टर नील व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन मी। चलिए। हाँ, आफ्टर यू। आशा बहन, रागिनी बहन के असूल के बारे में तो सुना था, लेकिन घर सजाने में उनका ये हुनर पता नहीं था। लग रहा है कि हम कोई संस्कारी गुजराती घर में आ गए हैं। लेकिन ये क्या है? ये आरव का कमरा है, ये देखिए। ये वो एक्चुअली मैम थोड़ा नर्वस हो गया था, तो मैम आइए ना, मैं आपको आरव और निशी का कमरा दिखाती हूँ। आइए। चलो, वो सही रहेगा। बहुत चॉइस ऊंचा है। वैसे डॉक्टर अमन, पूरे घर में आपकी फोटो नजर नहीं आई कहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फोटो तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं होगी डेफिनेटली। नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कई औरतें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद अपने पति की हस्ती मिटाकर रख देती है। अब तो फिर भी सही सलामत है। थैंक गॉड फॉर दैट। अरे वो रही मेरी फोटो, वो है ना वहां पे। राइट। एक फंक्शन रागिनी बहन, एक फंक्शन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वेल, मुझे पता है कि आधे आधे खर्चे की बात हुई है, लेकिन हमारी माँ की इच्छा है कि ये फंक्शन लड़की वालों की तरफ से हो तो बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से ये कुछ और हॉल्स के ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो मैं इमीडिएटली लॉक कर दूंगी। अरे नहीं नहीं रागिनी बहन, दादी इनमें से कोई भी हॉल मंजूर नहीं करेगी। रागिनी बहन, ऐसे ये हॉल अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन थोड़े छोटे हैं। मुझे लगता है सिर्फ 40-50 की कैपेसिटी होगी, और हमारे तो बहुत मेहमान आने वाले। अब मेहमानों का लिस्ट बनाने बैठेंगे ना तो 150, 200, 300, 400 बहुत सारे हो जाएंगे। और इतने से छोटे हॉल में जब फंक्शन के टाइम पे एंड मौके पे बैठने के लिए मारामारी होगी ना, तो बिरादरी वालों के सामने अच्छा नहीं लगेगा रागिनी बहन। बात यह है कि हमारी माँ इस शादी को लेके बहुत इमोशनल है। वो कहती है कि ये शादी उनकी जिंदगी की आखिरी शादी हो। अब सारे फंक्शन यादगार और धूमधाम से तो होने चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसे उदास मत होइए। देखिए, हम किसी चीज के लिए आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते है? अरे रिश्ता बनने जा रहे हैं तो खुशी खुशी बनना चाहिए कि नहीं? एक काम कीजिए, ये सारा इंतजाम हम कर लेंगे, हमारे हिसाब से खर्चा भी हम ही दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए, कुछ ना कुछ तो मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूंगी। अरे कुछ नहीं रागिनी बहन, बस दादी के सामने हमारी इज्जत और मान रख लीजिए। रागिनी बहन, अब बुरा मत माने तो एक बात बोलती हूँ, ये शादी के लिए हमने आज तक आपके सामने कोई शर्त नहीं रखी है। ना कोई दहेज मांगा है, ना कोई गहने मांगे हैं। बस
ये एक फंक्शन धामधूम से कर दीजिए ना, तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। के बराबर की धुन। बराबर। जी जरूर। क्या बातें हो रही हैं? अब शादी ब्याह का घर है तो वही बातें हो रही है, कुछ फैसले कुछ जिम्मेदारियां मैं हैंडल कर रही हूँ। हाँ, और मैं जानता हूं तुम कर भी लोगी। फैसले करने में तुम कभी चूकती ही नहीं। वैसे जस्ट अ सजेशन, डॉक्टर अमन को भी बता दिया करो, अदरवाइज भी उनसे कोई पूछ लेता है तो बेचारे बहुत चक्के से रह जाते हैं। जस्ट अ सजेशन। हम लोग खाना खा लें? चल। बेबी, हाउ यू फीलिंग? वेरी रिलैक्स्ड। Hey guys, क्या हो रहा था? हाय पैम, एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा था तो मैं अपना हैंड मसाज करवा रहा था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा तो डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड है ना, तो इट कुड बी अ कार्डियक प्रॉब्लम। नहीं? हाँ, पॉसिबल। And by the way, somebody tell me where is Neil? डिम्पी, मैं उसके लिए शॉपिंग करके आई हूँ। I don't want him to go wearing this boring suit, वो जो पहनता है, इसलिए मैं उसके लिए टी-शर्ट्स लाई हूँ। आज टी-शर्ट पहन के जाएगा डिनर पे जो हमने प्लान किया। Where is he? एक्चुअली नील तो ऑलरेडी डिनर के लिए निकल चुका है, वो रागनी के घर। तुमने उसे जाने क्यों दिया रागिनी के घर पे? अब नील ना ही मेरा हस्बैंड है ना ही मेरा बेटा जो मैं रुकने के लिए कहूंगा और वो रुक जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पैम, आज उसका वहां जाना जरूरी था। उसके बेटे की शादी के रिचुअल चल रहे हैं और उसके ससुराल वाले वो खाने बस बहुत सुन चुकी है निशी और उसके ससुराल और उसके एंगेजमेंट एंड फॉर्मेलिटीज। बहुत हो गया यार। नहीं, जब भी मैं प्लान करती हूँ ना डिम्पी कुछ भी अच्छा करने का मेरे भाई के लिए, तो ये औरत बीच में आ जाती है, सारा प्लान स्पॉइल कर देती है। मेरा भाई कभी भी लापरवाह नहीं था। उस औरत की संगत मिली और वो, लेकिन अब बस मैं इस तरह नील को भटकने नहीं दूंगी। जो मैंने डिसाइड किया है वो होकर रहेगा, मगर उससे पहले मुझे निवेदिता से बात करनी होगी। डिम्पी सॉरी, गिव मी योर फोन। निवेदिता को फोन करती हूँ। हेलो पैम या निवेदिता? थैंक गॉड पैम, तुम्हारा फोन आ गया। मैं कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ नील का, पर वो आया ही नहीं। पैम, इतने सालों बाद मैं मुंबई लौटी हूँ। इस माहौल की आदत ही नहीं है मुझे। अब तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। लोग भी घूर कर देख रहे हैं मुझे। आई एम सो सॉरी निवेदिता, वो एक्चुअली नील ना नहीं आ रहा है वहाँ पे। पर प्लीज तुम सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट नील की भी कोई गलती नहीं है। आई एम श्योर वो किसी काम में फंस गया होगा। बस अगर एक बार फोन कर देता तो। वैसे वो गया कहाँ है? नील रागिनी के घर पे गया है। ओ गॉड डिम्पी, वो बहुत अपसेट हो गई है यार। ऑब्वियसली कोई भी होगा। करण प्लीज आई रिक्वेस्ट, तुम मुझे रागिनी के घर पे लेके चलो ना इस वक्त। मैं प्लीज। चलो ठीक है। I'll call you. चलो जल्दी। सुपर यार। आप सब लोग यहाँ रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। पैम तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। हाँ ठीक है, लेके जा। जाओ। अरे बेटा तुम भी जा। हेलो पेमेंट, केम छो? कमाल है, हम लोग इनके होने वाले समधी है, फिर भी ये हम पे ही अकड़ दिखा रही है और हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। शशिकांत बेटा, मुझे तू एक बात का जवाब दे। जो डॉक्टर नील है वही निशी के पिता है? तो फिर अभी उनके साथ जो डॉक्टर अमन था वो कौन है, और निशी के परिवार के साथ उनका क्या रिश्ता है? बाप, डॉक्टर अमन रागिनी बहन के बॉस है। मतलब रागिनी बहन जिस अस्पताल में काम करती है ना, वहाँ वो डीन है। तो निशी जब छोटी थी ना, तब से उनका इस घर में आना जाना है। समझो ना, फैमिली मेंबर है। तो फिर किस तरह की फैमिली मेंबर्स का है?
रागिनी और डॉक्टर अमन के बीच में कुछ। ऐसा सोचना भी नहीं। अरे वो दोनों अच्छे दोस्त थे। क्या बात तुम भी। अरे जमाना बहुत खराब हो गया है, दोस्ती के मायने भी बदलने लगे हैं। और ऐसे में मेरा मन सीधा उल्टा सोचे तो क्या करूं बेटा। नानी वो सब मैं उठा देगी। साहब आपकी कॉफी। साहब आपकी काली कॉफी। और कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा तो इधर। हाँ नील। हाय मैम, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तो तुम्हारी वजह से इस घर में आना पड़ा। लेकिन क्या पूछ सकती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंसर मी। वो आगम को बुलाया था निशी ने डिनर के लिए, उसी के साथ में है। डिनर के लिए? नील, मैंने खुद ने आज तुम्हारे लिए किसी और के साथ डिनर प्लान किया था, तुम्हें वहां जाना था, लेकिन तुम वहां नहीं गए। सॉरी, भूल गया। भूल गए? इससे पहले जितनी बार भी मैंने तुम्हारे लिए चीजें प्लान की तुम कभी नहीं भूले। फिर यहां आने के बाद अचानक से चीजें भूलने कैसे लगे? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि यहां आए हो और इस औरत के साथ हो। इस औरत की वजह से सारी चीजें तुम भूलने लगे हो। तो मैं तुमको याद दिला दूं नील, तुम यहाँ पर अपने बच्चों को सही सलामत वापस ले जाने आए थे, किसी की शादी अटेंड करने के लिए नहीं और ना ही किसी के घर पे डिनर करने के लिए। और बार बार इस तरह से चीजें भूलना भी नील तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने आगम के लिए। आगम के और कोई अच्छी वजह ढूंढो नील, बस हो गया बहाने बनाना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मैं देख रही हूं या देखना नहीं चाहते? अरे ये औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और तुम्हें समझ नहीं रहा। अरे इस औरत ने खुलेआम अपनी बेटी से कहा आगम को डिनर पे इनवाइट करो। मालूम है उसका बाप तो उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। दिखाई नहीं दे रहा? अरे क्या कैरेक्टर की वुमन है, एक पति को यहाँ खड़ा रखा है और दूसरे एक्स पति को यहाँ पे बुला रही है डिनर के लिए। देखिए, मैंने किसी को यहाँ इनवाइट नहीं किया है और ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। शट अप! शट अप! याद रखना, जब मैं अपने भाई से बात कर रही हूं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, और तुम स्पेशली नहीं। मिस्टर अमन मल्होत्रा, अपनी इस बीवी को समझाना मेरे बीच में ना आए। अंडरस्टैंड? सुना? सुना क्या कहा? मैंने बुलाया ही नहीं, यानी कि तुम अपने आप चले आ रहे हो। डू यू नो व्हाट इसका मतलब क्या है? क्यों कर रहे हो नील? सब दिखाई नहीं दे रहा वो औरत क्या कर रही है तुम्हारे साथ? खुद शादी करके आगे बढ़ गई है, खुश है जिंदगी में, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है बिकॉज ये औरत चाहती ही नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी आगे बढ़ो और खुश रहो। जीना हराम करके रखा इसने। तुम मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो ये सब करके। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? आप Oh my God, what a pleasant surprise, Nivedita. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? What a surprise. How are you? I'm good. Nivedita, I'm so sorry. आज तुम्हें मेरी वजह से ये प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलो। ये सब होते रहता है। हम तय कुछ और करते हैं, वो कुछ और चाहता है। नील, निवेदिता पहचाना नहीं? Yes, of course. Hi, Nivedita. Hi. I'm sure you would want to say sorry to her, Neil. I'm sorry, मैं भूल गया था डिनर के बारे में। नील प्लीज प्लीज डोंट से सॉरी। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं निवेदिता, नहीं, मैं बिना इनविटेशन के यहाँ आ गई, पर पैम मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई में मैं बस 2 ही घर जानती हूँ, एक तो अपना घर जो अब रहा नहीं, और दूसरा रागिनी का घर। इसीलिए जब मुझे पता चला कि सब लोग यहाँ हैं, मैं सीधे यहाँ चली आई। मैंने ठीक किया ना?
रागिनी दीदी। आई एम सॉरी, बिना आपके परमिशन के आपको मैंने दीदी कहा। वो क्या है ना, आप मेरी दीदी की उम्र की है, इसलिए जब भी मैं आपको देखती हूँ आप में मुझे दीदी ही दिखाई देती है। मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? शायद मेरा आपको दीदी बुलाना आपको पसंद नहीं आया। आई एम रियली सॉरी। अब से मैं आपको रागिनी ही बुलाऊंगी। ओके रागिनी? नील, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। लोग निवेदिता, मैंने कहा, मैं भूल गया था। सॉरी। नील प्लीज बार बार सॉरी मत कहो। और वैसे भी मेरी नजरों में तुम्हारी जगह सॉरी और थैंक्स से कई ऊंची है। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते। पैम, आई एम सॉरी, मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये डॉक्टर अमन मल्होत्रा है, रागिनी के लेटेस्ट हस्बैंड। मतलब रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है? या कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। आई जस्ट होप तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें वो सारी खुशियाँ जो तुम डिजर्व करती। और हाँ, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक। लाइफ में लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते भी हैं, पर लाइफ मूव्स ऑन। और ऐसे में अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। एग्जैक्टली निवेदिता, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी नील को कि देखो रागिनी कैसे आगे बढ़ गई जिंदगी में। खुश है ना, तो नील को भी तो हक है खुश होने का, उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो रोज समझाती हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आई एम श्योर नील अब मानने लगेगा, है ना नील? आई थिंक अब हमें चलना चाहिए निवेदिता। नील, अब चले? गुड नाइट। रागिनी, ये निवेदिता उसकी बहन है ना? हाँ माँ। डिनर कैसा था? डिनर माइंड ब्लोइंग था, इतना अच्छा था कि अब तक बहुत सारे। बाय द वे, तूने डिनर पे क्या पहना था? मैंने क्या पहना था? मैंने केडिया पहना था। व्हाट? रुक रुक रुक, दिखाता हूँ। ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट केडिया, बहुत कूल है ना? तूने ये पहना था? आई एम श्योर आगम तू बहुत ज्यादा फनी लग रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा तूने कोई फ्रॉक पहनी है। ओ हेलो, तू यहाँ पे हंस रही है, वहां पे लड़कियां मेरे स्टाइल पे मर रही थी। और सुन सुन सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसको ये पूरा काट दूं तो तेरे लिए बहुत कूल सा फ्रॉक बन सकता है। नहीं, इट्स ओके। अच्छा सुनना, एक बात बताता हूँ। हाँ बोल। पता है, आज पहली बार मुझे पता चला कि खाने में भी इमोशंस होते हैं। मिठाइयों से रिश्ते जुड़ते हैं और नेवालों से ना प्यार बढ़ता है। तूने एक्चुअली बहुत कुछ मिस किया। आई नो। ये आगम, तूने मॉम और निशु को मेरे गिफ्ट दिए? I'm sorry, एक्चुअली मैं भूल गया। नहीं भूल नहीं गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आगम मुझे ना तुझ पे अभी फुल डाउट हो रहा है। तूने मेरे गिफ्ट किसी लड़की, ओ हेलो, तुझसे ना कोई काम करने की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। रणबीर भाई कहाँ है? ओ हेलो रणबीर, वो तो मुझसे भी गायब गुजरा है। पता नहीं कितना बोरिंग इंसान है ये, और हमेशा अपनी बहती नाक पूछता रहेगा। छोड़ना आगम, वो जैसा है ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं। अरे बट इतना फर्क, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल में ना एक्सचेंज हो गया होगा। आगम प्लीज, कुछ भी। उसकी आंखें देखकर ना लड़कियां डर जाती होगी।
अरे मुझे भी आंखें दिखाकर डराता रहता है, पता नहीं किस बात का टेंशन है उसको। हर बात पे गुस्सा हो जाता है। इस बात पता है गुस्सा क्यों है? क्योंकि मैं निशी और आरव से मिलता हूँ। अरे मेरे भाई बहन है, मैं क्यों ना मिलूं? आई थिंक इट्स जस्ट जेलस। आगम वो नहीं बताने दे भाई, ये तो क्या हो गया? अरे आईफल टावर जितना लंबा हो गया बट दिमाग से वैसा ही है। आगम मेरी एक बात। अरे नहीं बोलने देना, बड़ा भाई ये तो क्या हो गया? हाँ मेरे को भी इतना गुस्सा आता है ना, वो तो बड़ा भाई है ये सोच के मैं चुप रहता हूँ, वरना ऐसा पंच मारूंगा, ऐसा पंच मारूंगा ना। क्या कर रहे थे तुम? हाँ मारेगा, मारना, आजा। सुहानी देखो भाई आ गया। हेलो बोलो हेलो। नहीं तुम कुछ कह रहे थे अभी सुहानी से। मैं तो कुछ नहीं, वो सुहानी से बात कर रहा था तो हाँ भाई ये कह रहा था कि आपकी आंखें डरावनी, आप लंबे हो लेकिन आप में अक्ल नहीं है। अरे सुहानी क्या बात कर रही हो? वो एक्चुअली नेटवर्क इशू है, तुम ठीक से सुन नहीं रही हो। मैंने कहा कि भाई कितना टॉल है, हैंडसम है, सो गुड लुकिंग है ना। अच्छा ये सब बोल रहा था? सच्ची में प्रॉमिस। और वो सब क्या था? वो पंचेज, आईफल टावर, वो सब क्या? ये सब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। हाँ वो आपको मारने के लिए कह रहा था। नहीं मारेगा तू मुझे? नहीं झूठ बोल। नहीं मारना। सुहानी झूठ मत बोल। मैं भी वहां होती। तू चिंता मत कर रागिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे एफडीज मिलाकर भी माँ सिर्फ 43,000 ही हो रहे हैं। इससे तो हमारी आधी जरूरत भी पूरी नहीं होगी। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे माँ? रागिनी, जब मैं बीमार थी तब तुमने अपनी सबसे बड़ी एफडी तोड़ी थी। अगर उस वक्त में क्या याद आया देख तो। माँ इसमें काउंट करके देखो ना कितने हैं। हाँ देखती हूँ। कितने हैं? ये 9-9,500 तक है। और मेरे ख्याल से इसमें 2 और एफडीज हैं, मगर ये सब मिलाकर भी माँ 50-60 हजार रुपए से ऊपर नहीं होंगे माँ। मैंने पहले सोचा था कि अपने गहने तोड़वा कर मैनेज कर लूंगी, लेकिन निशी की शादी के लिए उसके लिए भी तो कुछ सेट्स बनवाने पड़ेंगे ना माँ। ये सोना तो वहीं पे यूज हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। मेरी इकलौती बेटी की शादी है माँ, मैं उसके लिए इस शादी का एक एक पल स्पेशल बनाना चाहती हूँ, ताकि जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे अपनी माँ पर गर्व हो। वो सर उठाकर ये कह सके कि भले ही मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, लेकिन उसने मेरी शादी में कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं तो पहले मोड़ पे फीलिंग सो हेल्पलेस माँ। रागिनी, आज ये पैसे चाहे आज ये हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुमने किस तरह से जोड़े हैं ये मैं जानती हूँ। तुमने अपनी ख्वाहिशों को काट कर 1-1 रुपया जमा किया है। महीनों पैदल चलकर ऑफिस पर गई हो ताकि अपने बच्चों के लिए बस की फीस वक्त पे जमा कर सको। पुरानी साड़ी पहनकर तुमने दिवाली मनाई है ताकि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा सको। ऐसा ही होता है माँ, हम मिडिल क्लास लोग अपनी जरूरतों के साथ समझौता कर लेते हैं, मगर अपने बच्चों के नहीं, ताकि उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ माँ, ताकि अपनी माँ की मजबूरी की वजह से निशी को ससुराल जाके 4 बातें सुननी ना पड़े। रागिनी, हम जिग्नेश के माँ बाप के साथ बात कर सकते हैं शायद। अब उनसे क्या बात करूँ माँ? शादी के 4 फंक्शंस का खर्चा वो लोग ऑलरेडी मेरे साथ बांट रहे हैं। अब अगर उनकी दादी ये जिद पकड़कर बैठी है कि ये एक फंक्शन लड़की वालों की तरफ से होना चाहिए, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ माँ। रागिनी, हम अमन से लोन ले सकते हैं? नहीं माँ, डॉक्टर अमन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ माँ। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अकेले ही सॉल्व करने होंगे। ऐसे ही नील वाले मामले में मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करके वो मुझ पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं माँ। और रही लोन वाली बात, माँ मेरी सैलरी से पहले ही एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स कट रही हैं। मैं एक और लोन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रागिनी,
रागिनी, एक रास्ता है, नचिकेत से बात करके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? आज तक अपनी जिंदगी में हजारों क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना किया है मैंने। अगर नचिकेत की हेल्प लेनी होती तो तब नहीं ले लेती। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, जो मुझे आपसे और पापा से मिला है। आप दोनों ने ही तो मुझे हालातों से लड़ना सिखाया है माँ, और आज आप ही। क्या आपको आज अपनी बेटी पर विश्वास नहीं रहा माँ? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं मर जाऊंगी माँ, लेकिन उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊं। मैं समझती हूँ रागिनी, पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आज तक हर बार भगवान ने मेरा साथ दिया है क्योंकि हर बार मैं सही थी, और मैं जानती हूँ आज भी वो मेरा साथ देंगे क्योंकि आज भी मैं अपनी जगह पर सही हूँ। डिम्पी, तुम कोई होटल जानती हो क्या इस एरिया में? आप एक मिनट, होटल क्यों? तुम होटल में रहोगी? एक्चुअली पैम, घर से निकलने से पहले मैंने रिजर्वेशन किया था। नील से मिलने के लिए इतनी ईगर थी कि एयरपोर्ट से डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुंच गई। नील, आई होप तुम सुन रहे हो। नहीं मतलब तुम्हारा इंतजार करते करते उसकी होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई। शी इज होमलेस राइट नाउ। I said sorry to her. पैम प्लीज, तुम नील को क्यों बोल रही हो? नील की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। अगर मैंने टाइम पे चेक इन किया होता तो ये सब होता ही नहीं। निवेदिता, तुम्हें होटल जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, तुम यहीं रह सकती हो हमारे साथ। That's really sweet of you, Dimple. पर honestly, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी तकलीफ हो। निवेदिता, किसी फिल्म में सुना था कि अपनों के साथ रहते हैं तो खुशी होती है, तकलीफ नहीं। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कोई तकलीफ नहीं होने वाली यहाँ पर अगर तुम रहोगी तो, है ना नील? और वैसे भी आई एम श्योर नील और हम सब तुम्हें इतनी लेट रात को अकेले जाने भी नहीं देंगे। हाँ, निवेदिता, आई थिंक पैम और डिम्पी सही कह रहे हैं। Oh my God, हम क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं? निवेदिता, तुम हमारी फैमिली की तरह हो और फैमिली मेंबर्स होटल में नहीं रहते हैं। So तुम इस घर में रहोगी और वो भी अपने घर जैसे। डिस्कशन खत्म। Is that clear, everybody? एक मिनट, करंट डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि निवेदिता सच बताओ, तुमने कुछ खाया है? एक्चुअली निवेदिता अगर भूखी है तो उसकी वजह मेरा प्यारा भाई नील है ना नील? नहीं, आई एम श्योर तुम भी जानती हो, यू गोइंग ऑन सेइंग सॉरी टू निवेदिता, और तुम्हारी वजह से वो होमलेस है और शी इज हंग्री। तो क्यों नहीं तुम और निवेदिता दोनों बाहर जाओ डिनर के लिए? अच्छी वाइन होगी, अच्छा डिनर होगा, अच्छी बातें होंगी, कॉम्पेंसेट करने के लिए। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाई नून सैंडविच विद फ्राइज एंड कोल्ड कॉफी फॉर हर, कैपुचिनो फॉर मी। थैंक यू। आई होप सही ऑर्डर दिया मैंने। मेरी पसंद आज भी वही है जो कल थी। इनफैक्ट तुम बदले बदले से लगे। क्यों? लाइक पहले वाइन प्रेफर करते थे, आज कॉफी ऑर्डर कर रहे हो। इतनी पुरानी बात था, अभी याद है तुम्हें? जब तुम मेरे बारे में याद रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं याद रख सकती? तुमसे जुड़ा हुआ हर पल याद है मुझे, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद रूपाली और मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। मेरे लाइफ का बेस्ट पीरियड था। Excuse me, sir. Any spare phone? Yeah. मैं बताऊं? जिंदगी कैसी है पहेली।
रूपाली दिन रात ये गाना सुना करती थी। थैंक्स टू यू, तुमने उसे आदत डलवाई थी इस गाने की। हर वो चीज जो तुम्हें पसंद थी उसने अपनी फेवरेट बना ली थी। निवेदिता, ये मेरे और रागिनी की शादी के पहले की बात है। यस आई नो। तुम्हारी शादी होगी और जो कुछ भी हुआ। एनीवेज, तुम्हें पता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी फिर से मुलाकात हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इंडिया आए हो, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तुम्हारी शादी हो गई या बेकवारी हो? तुम जैसे कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा ना, तब मैं बहुत छोटी थी, डेट वेट क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर जानती थी कि लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारे जैसा। जाने अनजाने मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में तभी आगे बढ़ूंगी जब नील जैसा कोई मिलेगा। तुम जैसा ना कभी कोई था, ना ही कभी होगा। ऐसा नहीं है निवेदिता। आई एम श्योर जल्द ही तुम्हें तुम्हारी उम्र का कोई अच्छा साथी जरूर मिलेगा। मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती, जज्बात मायने रखते हैं। नहीं, इंसान शरीर से नहीं दिल से जुड़ता है। मैंने लाइफ में कई रिश्ते जुड़ते हुए देखे, टूटते हुए भी देखे, लेकिन जब एक रिश्ता नाकामयाब होता है, जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं अपने रिश्ते में कोई समझौता नहीं करना चाहती। मैं समझ सकता हूँ, फिर भी इनफैक्ट पार्टनर अगर उम्र में बड़ा हो तो लाइफ इजी हो जाती है। वो हर सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कर लेता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है, हम खुद को उस पर सौंप सकते। अब रागिनी को ही देख लो, वो अपने हस्बैंड से डेफिनेटली उम्र में बड़ी है, पर दोनों खुश हैं, दे हैप्पी। अब मैं भी अपने दिल के मिलने का इंतजार कर रही हूँ। वैसे मैंने पहल तो कर ली है, बस आगे से जवाब का इंतजार। डिम्पी, डिम्पी बस, कितना भगाती हो यार। करण, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ट्रेडमिल पे 3 मिनट भी नहीं चल सकते, वो भी 3 की स्पीड पर। Just look at you. 3 मिनट नहीं डिम्पी, 4 मिनट में दौड़ा वो वहां पर देखो। Seriously? और कितना करूंगा? पैम पैम, मैं 4 मिनट दौड़ा और डिम्पी बोली कि बस 3 मिनट है। क्या बात है? Why are you looking so worried? नहीं, वो नील को लेके थोड़ी टेंशन में थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लो, तो लेकिन मैं बाद में आऊंगी। डिम्पी प्लीज, मैं शावर करके आता हूँ। सिट और बताओ मुझे क्या बात है। You know what, मैम, तुम खामखा के स्ट्रेस लेती हो। Why don't you just give Neil some time? 15 साल तो ले लिए ना उसने। हम तीनों जानते हैं डिम्पी, तो फैक्ट इज वो नहीं भुला पाया है रागिनी को। वो आज भी उसी के बारे में सोचता है। डिम्पी वो टूट गया है अंदर से। मैंने देखा है उसे पिछले 15 सालों से। उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है वहाँ यूएस में जिनके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके। 15 सालों से सिर्फ उसने अपने अंदर नफरत पाली है, घुट घुट के जी रहा है वो। अगर मैं अपने भाई को जानती हूँ ना डिम्पी, तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो ये रागिनी की दूसरी शादी को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए इस तरह से अजीब सा बिहेव कर रहा है। डिम्पी मेरा कोई नहीं है, मेरे भाई और 3 बच्चों के अलावा। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती, और वो अगर ऐसे ही स्ट्रेस लेता रहा ना, तो हम सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में खुश रहे। डिम्पी, वो मुझे याद भी नहीं है वो लास्ट कब हंसा था दिल से। शायद करण के साथ अभी कुछ दिन पहले। उसे भी खुश रहने का हक है यार, कुछ गलत नहीं किया है उसने जिंदगी। बहुत अच्छा इंसान है वो। हम तीनों चाहते हैं ना वो जिंदगी में आगे बढ़े। रागिनी बढ़ गई आगे, अब नील का तो हक बनता है ना कि वो आगे बढ़े, और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब निवेदिता उसकी जिंदगी में आएगी। कैसे तैसे तो मैंने उन दोनों को बाहर भेजा है, कन्विंस किया मैंने नील को कि जाओ निवेदिता के साथ डिनर करने। आई होप कि वो निवेदिता के साथ कंफर्टेबल हो। आई होप निवेदिता उसके दिल में उतर जाए। आई होप सब ठीक हो जाए। आई होप मेरा भाई फिर से जीना सीखे। डिम्पी, रिलैक्स।
निवेदिता, नील, नील एंड निवेदिता साउंड्स गुड ना? बहुत अच्छे भी लगते हैं दोनों साथ में, मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। वैसे देखा जाए तो निवेदिता का भी कोई नहीं है, उसकी बहन के गुजर जाने के बाद उसके लिए हम लोग ही तो हैं खुश रहने के लिए, है ना? इसलिए सोच रही हूँ कि ये दोनों जुड़ जाए। निवेदिता खास आई है यहाँ पर नील के लिए और बच्चों से मिलने के लिए कोलकाता से। शी इज ओनली हियर फॉर 7 days। तो इन 7 दिनों में मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, वो दोनों एक साथ हो जाए। दे I need you helping me for this, please. Of course, Pam, of course, I will help you. मैं भी चाहती हूँ कि नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पैम, लेकिन चीजों को अपना वक्त लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? इतना वक्त नहीं है मेरे पास डिम्पी, डर लगता है फिर आगे नहीं ना आ जाए उसकी जिंदगी में वापस। मुंबई बहुत मिस किया मैंने इस शहर को। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, इस शहर जैसा मजा कहीं नहीं आता। I just love this city. And I don't. मैं कभी भी शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी नील। मेरा पूरा बचपन गुजरा है यहाँ, ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। निवेदिता, हालात से भागकर कुछ हासिल नहीं होता। मैं जानती हूँ नील, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले रूपाली चली गई, फिर तुम चले गए। अकेलेपन के साथ हालात का सामना करना बहुत मुश्किल होता है नील। सब कुछ जैसे बर्दाश्त से बाहर चले गया था। इस शहर से डर सा लगने लगा था मुझे। That's when I thought of leaving. कोलकाता चली गई मैं, अपने आप को काम में इस तरह उलझा दिया कि यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची मेरी जिंदगी में। इनफैक्ट अब भी मैं अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उस बात को भुलाकर। नील, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तरह मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर से। सामने ये बिल्डिंग दिख रही हो, वहां पहले एक छोटा सा बंगला हुआ करता था मेरे बाबूजी का। जिंदगी के 35 साल गुजारे मैंने वहां। 35 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो उस नुक्कड़ पर एक पानी पूरी वाले का ठेला हुआ करता था। हर शाम माँ की उंगली पकड़ के वहां पानी पूरी खाने पहुंच जाता था। वहां सामने वो जहां रास्ता है, वो पहले मैदान हुआ करता था। सवेरे सवेरे बाबूजी के साथ जॉगिंग करने जाया करता था। कितना कुछ बदल गया। ये सारी बातें इतनी बारीकी से याद है तुम्हें? हाँ, अनफॉर्चुनेटली जब देश छोड़ा था तो सोचा था कि यादें भी छूट जाएंगी, लेकिन छूटी नहीं। उनमें अच्छी यादें भी तो है ना नील, उन्हें याद कर। और जो बुरी यादें हैं ना, उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक। इतना आसान नहीं होता निवेदिता। एक सजेशन दूं? क्यों ना तुम यहाँ एक आध प्रॉपर्टी खरीद लो? थिंक अबाउट इट। इसी जगह से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो जगह हमेशा हमारे लिए स्पेशल है। और इसी बहाने इंडिया में तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएंगे। Maybe you're right. सोचूंगा इसके बारे में। एक और बात, तुम हमेशा यू स्माइल करते हो। स्माइल बहुत सूट होता है तुम्हारे चेहरे पर। थैंक यू। और तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो।
और दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, इंक्लूडिंग मी।